प्रक्रिया पर गहराया विवाद। इंदौर के प्रतिष्ठित महात्मा गांधी मेमोरियल (MGM) मेडिकल कॉलेज के अधीनस्थ संचालित स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई में चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया गंभीर अनियमितताओं के आरोपों के घेरे में है। इस संवेदनशील मामले में गठित उच्च स्तरीय जांच समिति द्वारा अपनी पड़ताल पूर्ण किए जाने के बावजूद अब तक किसी भी प्रकार की ठोस अनुशासनात्मक कार्रवाई का अभाव शिकायतकर्ता सहायक नेत्र चिकित्सक कमल गोस्वामी के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। गोस्वामी ने हाल ही में MGM मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया को एक औपचारिक ज्ञापन प्रेषित कर जांच समिति के निष्कर्षों के आधार पर त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की मांग की है। उनका दृढ़ मत है कि स्थापित अनियमितताओं के परिप्रेक्ष्य में निष्क्रियता अस्वीकार्य है और संस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। वहीं डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया ने इस विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए सूचित किया है कि जांच समिति की रिपोर्ट आवश्यक अग्रिम कार्रवाई हेतु भोपाल स्थित उच्च प्राधिकारियों को प्रेषित कर दी गई है। हालांकि ये प्रशासनिक प्रक्रिया शिकायतकर्ता गोस्वामी को संतुष्ट करने में विफल रही है, जिन्होंने संभावित विलंब और लीपापोती की आशंका व्यक्त की है। अपनी निराशा और दृढ़ संकल्प को व्यक्त करते हुए सहायक नेत्र चिकित्सक कमल गोस्वामी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि इस गंभीर मामले में शीघ्र ही कोई ठोस और दृश्यमान कार्रवाई नहीं की जाती है तो वो न्याय की तलाश में सक्षम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य होंगे। यह कानूनी चुनौती न केवल व्यक्तिगत शिकायतकर्ता द्वारा उठाया गया कदम होगा, बल्कि संस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी एक गंभीर प्रश्न खड़ा करेगी। उल्लेखनीय है कि ये विवाद वर्ष 2019 में MGM मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी की गई एक भर्ती विज्ञप्ति से उपजा है। शिकायतकर्ता गोस्वामी का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन ने उक्त विज्ञप्ति में उल्लिखित अनिवार्य योग्यताओं को जानबूझकर दरकिनार करते हुए 3 चिकित्सकों की संदेहास्पद नियुक्ति को अंजाम दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 2 चिकित्सकों ने तो भर्ती प्रक्रिया के लिए विधिवत आवेदन ही नहीं किया था, फिर भी उनका चयन कर लिया गया। सूचना का अधिकार RTI अधिनियम के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर गोस्वामी ने इन नियुक्तियों को पूर्णतः अवैध और प्रक्रियात्मक मानदंडों का घोर उल्लंघन करार दिया है। उनका तर्क है कि जांच रिपोर्ट में स्थापित तथ्यों के आलोक में इन चिकित्सकों को तत्काल प्रभाव से न केवल बर्खास्त किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें अब तक प्रदत्त समस्त वेतनमान की वसूली भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त गोस्वामी ने आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में भी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और कदाचार के आरोप लगाए हैं, जिनकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग उन्होंने पुरजोर तरीके से उठाई है। ये दोहरा आरोप संस्था की कार्यप्रणाली पर और भी गंभीर सवाल खड़े करता है। इंदौर से योगेश दुबे की यह रिपोर्ट MGM मेडिकल कॉलेज के भीतर व्याप्त कथित प्रशासनिक शिथिलता और संभावित भ्रष्ट आचरण को उजागर करती है, जिसके दूरगामी परिणाम संस्था की प्रतिष्ठा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर पड़ सकते हैं। इस मामले पर अब उच्च अधिकारियों और संभावित न्यायिक हस्तक्षेप की गहन निगरानी अपेक्षित है। आपने कहा कि दूसरी बार जांच करके जो दोषी डॉक्टर है उनको निलंबित किया जाए, 15 दिन में उस रिपोर्ट को दिया जाए। लेकिन डीन महोदय ने पैसे उनसे ले लिए, सांठगांठ कर ली और वो रिपोर्ट को छिपा दी और उन्होंने मुझे 6 महीने तक उस रिपोर्ट को नहीं दिया। उसके पश्चात जब मैंने शिकायत वापस की तो मुझे डीन के द्वारा बुलाया गया कि आप इसके बदले में अगर कुछ लेना चाहते हैं पैसे ले लीजिए, नौकरी ले लीजिए। मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। तो इस आधार पर मैंने मुख्यमंत्री जी को शिकायत की। अभी लंबित पड़ा हुआ है मामला। अभी तरुण राठी जी आए थे, मैंने उनको अवगत कराया इस मामले से कि सर जांच करिए। इसको मीडिया ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट किया है और इस भ्रष्टाचार को उन्होंने पर्दाफाश किया है। लेकिन बड़े अधिकारी इसमें लिप्त हैं, बड़े लेवल का मामला है। इसमें कम से कम 4 से 5-6 अधिकारी ऐसे हैं जिनकी नियुक्तियां बहुत गलत तरीके से हुई हैं। डॉक्टर प्रतीक व्यास जो डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनकी वाइफ सरदनी व्यास वो भी इसमें डॉक्टर है, और डॉक्टर मीता जोशी, डॉक्टर टीना अग्रवाल, डॉक्टर ऋषि गुप्ता, और इसमें जो अधीक्षक है DK शर्मा वो भी कहीं ना कहीं बहुत तरीके से लिप्त हैं। पूरी कोशिश की जा रही है, IAS अधिकारी से लगाकर डीन तक इसमें लिप्त है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ माँ अहिल्या की इस नगरी में न्याय के लिए, मेरे पास पूरे 2000 पेज के सबूत है, RTI में मुझे मिले हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को पर्दाफाश किया जाए, वापस इनको सस्पेंड किया जाए। और एक बात और बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि ये जो डॉक्टर है मीता जोशी, इनके द्वारा एक व्यक्ति की आँख का ऑपरेशन किया गया। उसका आँख का ऑपरेशन भी पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, उसकी आँख की रोशनी चली गई, मीडिया में छपा। लेकिन वापस कुछ न कुछ करके, हालांकि वो 40 लाख रुपए का उपभोक्ता फॉर्म में उसने वो लगाया है। ये देखिए मीडिया के माध्यम से ये सारी चीज़ें आई थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यक्ति बहुत गरीब है, दलित वर्ग का है, और उसको ठेला लगाता था वो व्यक्ति, और उसके आँख की